Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम बीते दिन का है, जहां राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष की ये हालत कर दी थी कि बौखलाहट में अमित शाह के मुंह से गाली तक निकल गई, वो भी लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद के पटल पर। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? संसद में देश के गृह मंत्री ने सरेआम गाली दी और लोकसभा स्पीकर देखते रहे, मुस्कुराते रहे। ओम बिरला ने कोई आपत्ति तक नहीं जताई, गाली पर एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि जब विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया तब जाकर अमित शाह ने खुद स्पीकर को बोला कि मेरे शब्द हटा दीजिएगा। लेकिन उसमें भी अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ। उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से हाथ झटकर कह दिया कि ठीक है, काट दिया। मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। ऐसे में एक सवाल उठता है कि ये स्थिति आई क्यों? तो इसकी वजह है चर्चा का विषय, और विषय था निष्पक्ष चुनाव, एसआईआर, जिस पर चर्चा कराने से सत्ता पक्ष लगातार भागता हुआ देखा गया। ऐसे में जब विपक्ष पूरी तरह अड़ गया तो सरकार को झुकना पड़ा और चर्चा करानी पड़ी। और ऐसे में जब बारी राहुल गांधी की आई तो उन्होंने कुछ तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आया ही नहीं। अमित शाह ने घंटों का भाषण दिया, लेकिन राहुल गांधी द्वारा पूछे गए 3 अहम सवाल जो थे उसका जवाब नहीं दिया गया। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? Second question, in December 2023, they changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? राहुल गांधी के 3 प्रमुख सवाल थे। पहला कि सीजीआई को इलेक्शन कमिश्नर के चयन पैनल से क्यों हटाया गया। दूसरा, 2024 के चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई। और तीसरा और आखिरी सवाल कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष द्वारा नहीं मिला। अमित शाह का घंटे भर का भाषण जरूर सुनने को मिला, नहीं इसमें इन 3 सवालों का जवाब कहीं नहीं था। भाषण में अगर कुछ था तो वो वही नेहरू। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वार्ड से तय होना था। अब 28 वार्ड श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वार्ड जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मोदी सरकार ने सवालों से भागने के लिए एक तरीका खोज लिया है कि जब भी बात खुद पर आए तो नेहरू का सहारा ले लो, और यही तरीका इन लोगों ने एसआईआर पर चर्चा के दौरान भी अपनाया। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक बड़ी चेतावनी दे डाली, वो भी अमित शाह के बीच भाषण के दौरान। कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी
19 लाख वहां पे नहीं, फेक लोग वो वोटर्स उदाहरण हैं। आपने दिया था इसलिए उसका जवाब दिया उन्होंने। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं, please, ये भी जवाब दे दीजिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज ये मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। अमित शाह को राहुल गांधी की साफ चेतावनी थी कि अमित शाह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे द्वारा किए गए 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिखाए थे उस पर बहस करिए, उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी की इस चुनौती के बाद अमित शाह का पारा और हाई हो गया, जिसके फलस्वरूप बौखलाहट के तौर पर अमित शाह के मुंह से गाली भी सुनने को मिल गई। विपक्षी सांसदों ने काफी देर तक अमित शाह का भाषण सुना, उन्हें इंतजार था कि अमित शाह उनके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सत्तापक्ष सवालों का जवाब देने के बजाय गाली और नेहरू पर उतारू होने लगा, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला किया। और ऐसे में गोदी मीडिया को एक मसाला मिल गया, उसने इसे इस तरीके से पेश किया कि अमित शाह से डर कर विपक्षी सांसद संसद से भाग खड़े हुए। इस थंबनेल को ही देख लीजिए, इस एंकर की हरकतों से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे और इस चैनल से भी। इसकी लाइन थी कि एसआईआर पर अमित शाह ऐसा बोले कि भाग खड़े हुए राहुल, जबकि खुद को पत्रकार कहने वाले इन एंकर्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सवाल कर सके कि जो सवाल विपक्ष ने राहुल गांधी ने पूछे उसके जवाब अमित शाह द्वारा क्यों नहीं दिए गए। बाकी बात रही भाग खड़े होने की, तो आप सबने साफ देखा कि अमित शाह के भाषण के दौरान ही राहुल गांधी ने खड़े होकर अमित शाह को चेतावनी तक दी कि मेरे सवालों पर बहस करो, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला। सवालों का उत्तर देने के बजाय सत्तापक्ष बस इतिहास की बातों में घूमता रहा। ऐसे में आज भी एसआईआर और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। खैर, आप दर्शक सत्तापक्ष के इस रवैयों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।